तहरीक इंसाफ की रहनुमा शीरी मज़ारी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचा दिया गया। अदालत आमद पर उनकी बेटी ईमान मज़ारी ने गले लगाकर उन्हें खुशामदीद कहा। शीरी मज़ारी को एंटी करप्शन पुलिस पंजाब ने गिरफ्तार किया था। उनकी रिहाई का हुक्म वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने दिया। हमजा शहबाज ने कहा था कि शीरी मज़ारी बतौर खातून काबिल एहतराम है। गिरफ्तार करने वाले एंटी करप्शन एहलकारों के खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए। शीरी मज़ारी की साहिबजादी ईमान मज़ारी ने इल्ज़ाम लगाया कि शीरी मज़ारी को गिरफ्तार नहीं, अगवा किया गया, जबरी लापता किया गया। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस ने बदसलूकी की तरदीद की। एंटी करप्शन पंजाब के हुक्काम का कहना था कि केस ख़त्म नहीं हुआ, कानून के मुताबिक तहकीकात की जाएंगी। शीरी मज़ारी को इल्ज़ामात का जवाब हर सूरत देना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें रात 11:30 बजे अदालत में पेश करने का हुक्म दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी केस की समाअत। अदालत का शीरी मज़ारी की फौरी रिहाई का हुक्म। और शहबाज शरीफ, मुझे तो लगता है शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह मिले हुए, वो मैं कोर्ट में बताऊंगी। उन्होंने मुझे गाड़ी से घसीटा, कोई वारंट नहीं दिखाया, कुछ नहीं किया, मुझे मैडम किसके हुक्म पे गिरफ्तार किया गया आपको? ये हमें अभी तक नहीं पता, लेकिन जो मुझे लेके जा रहे थे लाहौर, उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ। अदालत के बाहर मीडिया से बात करते हुए शीरी मज़ारी ने कहा कि उनका मोबाइल फ़ोन भी छीन लिया गया। गिरफ्तार करने वाले एहलकारों ने उन्हें बताया कि उनकी गिरफ्तारी के पीछे शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह हैं। अदालत को तशद्दुद से मुताल्लिक बताएंगी। मरियम नवाज ने कहा है कि शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी पर खुशी नहीं हुई, लेकिन यह मुकदमा उनकी अपनी बुज़दार हुकूमत में कायम हुआ। तहरीक इंसाफ को खबरदार करते हुए कहा कि औरत कार्ड की तरफ ना आए। वो खुद भी इस अमल से गुजरी हैं। जब वो 16 बरस की थी तो उन पर केस बनाया गया, उन्हें 2 मरतबा गिरफ्तार किया गया। उन्होंने औरत कार्ड नहीं खेला, उन्हें वालिद और बच्चों के सामने गिरफ्तार किया गया। उन्हें किसी औरत ने गिरफ्तार नहीं किया, उन्हें मर्दों ने गिरफ्तार किया। रात में मर्द उनके कमरे में धावा बोलकर वीडियो बनाते थे। उनके साथ जो कुछ हुआ, अगर ज़बान खोली तो बात बहुत दूर तक जाएगी। एंटी करप्शन ने शीरी मज़ारी को गिरफ्तार किया है तो कोई वजह होगी। उन्होंने बोगस कंपनी के नाम 800 कनाल ज़मीन मुंतकिल की। अगर वो बेकसूर साबित हुई तो सबसे पहले मरियम नवाज उनके साथ खड़ी होगी। शीरी मज़ारी के खिलाफ केस की तफसीलात सामने आ गई। इंक्वायरी के मुताबिक शीरी मज़ारी पर 1972 में जाली दस्तावेजात के जरिए 800 कनाल ज़मीन पर कब्जे का इल्ज़ाम है। दस्तावेज़ के मुताबिक शीरी मज़ारी पर किराएदारों की ज़मीन पर नाजायज़ कब्जे का इल्ज़ाम है। मुकदमा डिप्टी कमिश्नर राजनपुर की दरख्वास्त पर दर्ज हुआ। मुकदमे के मुताबिक शीरी मज़ारी के खिलाफ 11 मार्च 2022 को शिकायत दर्ज की गई थी। उस वक्त विफाक में इमरान खान और पंजाब में उस्मान बुज़दार की हुकूमत थी। असिस्टेंट कमिश्नर राजनपुर को मामले की इंक्वायरी की हिदायत की गई थी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि डॉक्टर शीरी मज़ारी को तशद्दुद करके उनके घर के बाहर से अगवा किया गया। फासिस्ट हुकूमत ने शीरी मज़ारी को घर के बाहर गिरफ्तार किया। इम्पोर्टेड हुकूमत को लगता है कि वो शीरी मज़ारी की आवाज़ दबा पाएगी तो गलती पर है। शीरी मज़ारी बहादुर और निडर खातून हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने यह भी कहा कि वो कल लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत मुल्क को अफरा तफरी और अनारकी की तरफ ले जाना चाहती है ताकि इलेक्शन ना हो। एक महीना पहले बाहर से साजिश हो रही थी, अब वो बयानिया तब्दील करके नए बयानिया की तरफ चला गया। कहते यहाँ मेरे खिलाफ साजिश हो रही थी। और भाई साजिश नहीं हो रही थी, हम अलल ऐलान मैदान में थे तुम्हारी हुकूमत का खात्मा करने के लिए और खात्मा करके रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि PTI के अनिल मुसरत और जहांगीर चीकू ने ज़िंदगी में कभी उम्रा नहीं किया। वो किस नीयत से मस्जिद नबवी में आए थे। PTI बरतानिया का सदर भी हंगामा करवाने मदीना आया था। मसला ये नहीं कि वाक़या कहाँ हुआ, मसला ये है कि दिल आज़ारी कहाँ हुई। हम बर्दाश्त वाले लोग हैं, मगर नामुस रिसालत की तौहीन करने वाले की ज़बान गुद्दी से खींच लेंगे। इमरान खान की अपनी हलाल की बेटी होती तो किसी की हलाल बेटी के बारे में ऐसी बकवास ना करता।
असम्बली इजलास की तारीख पर तारीख देने वाले परवेज़ इलाही ने पंजाब असम्बली का इजलास कल यानी पीर को बुला लिया। नोटिफिकेशन जारी। इससे पहले पंजाब असम्बली का इजलास 30 मई को तलब किया गया था। 25 अरकान के नशस्तों से फारिग होने के बाद स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही ने तारीख तब्दील कर दी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में पंजाब असम्बली के इजलास से मुतालिक हिकमत अमली तय की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक़ सदर आसिफ ज़रदारी की मुलाकात। मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू और मुशावरत। बाहमी ताउन से मईशत को दरपेश मसाइल से निकालने के लिए इक़दाम करने पर इत्तेफाक। इत्तेहादी जमातों का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। साबिक़ सदर ने एक रोज़ पहले मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात की थी। सदर आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म का नामजद करदा गवर्नर पंजाब तैनात करने से इनकार कर दिया। वज़ीर आज़म ने भी कह दिया कि उनके नामजद करदा बलीगुर रहमान ही गवर्नर पंजाब होंगे। आरिफ अलवी को ख़त का जवाब भी भेज दिया। बलीगुर रहमान की नामजदगी के ख़त पर 10 दिन में सदर का जवाब न आने पर बलीगुर रहमान गवर्नर के ओहदे का हल्फ ले लेंगे। बलीगुर रहमान की नामजदगी की एडवाइस दूसरी बार सदर मुमलिकत को भेजी जा चुकी है। इसी एडवाइस पर सदर आरिफ अलवी ने शहबाज शरीफ को ख़त लिखा था कि अपने फैसले पर नज़रसानी करें। मुल्की हालात का तकाजा है कि मौजूदा गवर्नर ओहदे पर बरकरार रहें। आर्टिकल 101(2) के तहत गवर्नर सदर की खुशनुदी तक ओहदे पर फाइज रहेगा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को धमकी मिलने पर इस्लामाबाद में बनीगाला के एतराफ़ पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड का सर्च ऑपरेशन। पुलिस की आमद पर खैमों में मौजूद PTI के कारकुन निकल आए, हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। कुछ देर बाद पुलिस वापस चली गई। असद उमर ने कहा कि गुज़श्ता रात बनीगाला में पुलिस की भारी नफरी और कैदियों की वैन समेत कई गाड़ियाँ आईं। हुकूमत जितनी ताकत का मुजाहरा करेगी उतना ही रद्द-ए-अमल आएगा। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद मार्च 25 से 29 मई के दरमियान किसी दिन होगा। इमरान खान मार्च की तारीख का हतमी ऐलान इतवार को पेशावर में कोर कमेटी इजलास में करेंगे। इमरान खान पेशावर पहुंच गए। वज़ीर आला महमूद खान समेत सीनियर पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात। सूबाई वज़ीर शौकत यूसुफ़ज़ई ने कहा कि इमरान खान कल लॉन्ग मार्च की तारीख और लाहे अमल का ऐलान करेंगे। मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज, ताहिर नकवी और मलिक मकसूद के वारंट गिरफ्तारी जारी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी ज़मानत में 28 मई तक तौसीह फर्द जुर्म भी आज आयद नहीं हो सकी। अदालत में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि साबिक़ वज़ीर आज़म के कहने पर बरतानिया की टीम ने तफ्तीश की, वो बेगुनाह साबित हुए। NCA ने पौने 2 साल तहकीकात में एक धेले की करप्शन नहीं निकाली। 2004 में पाकिस्तान आए, हराम का पैसा होता तो पाकिस्तान क्यों आते। इस कौम के अरबों रुपए बचाए, सरकारी दौरे किए लेकिन TADA नहीं लिए। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आज़म की पेशी के मौके पर सख्त सिक्योरिटी और बेनज़मी, जज का अंदर जाना भी मुश्किल हो गया था। जज स्पेशल कोर्ट शदीद बरहम हुए। प्रोसिक्यूटर चेंज किए गए इमरान खान साहब की तरफ से, जज चेंज किए गए और ये सारे केस हैं 4.5 साल से जो कड़े इंतकाम का हम सामना कर रहे हैं, उसमें बशीर मेमन साहब भी एक किरदार हैं। तो बशीर मेमन साहब के बयान का तो कोई नोटिस नहीं लिया गया। राना सनाउल्लाह खान साहब को एक जाली केस में मौत की चक्की में बंद किया गया, उसके बाद बेल नहीं होने दी गई, उस बात का भी नोटिस नहीं लिया गया। फॉरेन फंडिंग, BRT, हेलीकॉप्टर, मालम जब्बा, अद्वियात, आटा, ये सारे केस हैं, इनको बंद किया गया, क्लीन चिट दी गई, कोई नोटिस नहीं लिया गया। हम तो अदालत के सामने खड़े हैं, हम लीगली अपना केस कंटेस्ट कर रहे हैं। साहब इमरान नियाजी साहब को भी देना चाहिए। इमरान खान साहब ने 4 प्रोसिक्यूटर तब्दील किए, बैंकिंग कोर्ट का जज तब्दील किया, अपनी मर्जी के जज लगाए, नून लीग की लीडरशिप को नोटिस दिलवाए, बैंकर्स को काबिल अज़ गिरफ्तारी जमानत दी, जज का दायरेकार तब्दील करवाया, कोई नोटिस नहीं लिया गया। मुस्लिम लीग नून के अता तारड़ का शिकवा, कहा 4.5 साल से कड़े इम्तिहान का हम सामना कर रहे हैं। BRT पेशावर की रिपोर्ट चीख कर कह रही है कि अरबों रुपए की करप्शन हुई, कोई नैब का केस नहीं बना। BRT, हेलीकॉप्टर, मालम जब्बा, अद्वियात और आटे समेत तमाम केसेस को बंद किया गया, क्लीन चिट दी गई। हिसाब इमरान नियाजी को देना चाहिए। डॉक्टर शीरी मज़ारी के ऊपर एक ऐसे केस का इल्ज़ाम लगाना कि जब वो तकरीबन 10-12 सालों की बच्ची होंगी और उस ज़माने का केस जो है आपने उठा के उनके ऊपर डाल दिया, इससे ज़्यादा
क्या सबूत हो सकता है कि हुकूमत बौखलाई हुई है? आप गिरफ्तारियां करके देखें, आप कितनी गिरफ्तारियां करते हैं। हम इंशाल्लाह गिरफ्तारियां दे के देखेंगे, जेलें भर जाएंगी, यहाँ पे कोई सरकारी जगह बाकी नहीं रहेगी। शीरी मज़ारी की रिहाई का हुक्म देने वाले हमजा शहबाज ने ही गिरफ्तारी का हुक्म भी दिया था। तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी का इल्ज़ाम, मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि क्या हमजा शहबाज बादशाह है, पहले गिरफ्तारी और अब रिहाई का हुक्म दिया। शीरी मज़ारी को अगवा किया गया, आप कितनी गिरफ्तारियाँ करेंगे, सरकारी जगह कम पड़ जाएगी, जेलें भर जाएंगी। एहतजाज पुरअमन है, जंग न बनाएं। 1972 का एंटी करप्शन का एक केस है। शीरी मज़ारी पर जब मुकदमा बनाया गया तो वो 10-12 साल की थी। मरियम नवाज़ को तो पूरा ट्रायल हुआ था, उसके बाद गिरफ्तारी हुई। एहतजाज पुरअमन है, लेकिन जंग लड़नी है तो तैयार है। गिरफ्तारियों का फैसला किया गया। इमरान खान की भी गिरफ्तारी हो सकती है और कल की कोर कमेटी की मीटिंग के फैसले से पहले ये बड़े मिकदार में गिरफ्तारियां करेंगे। इमरान खान की गिरफ्तारी भी हो सकती है। शेख रशीद ने खदशा जाहिर कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज हुकूमत ने इनके 10-12 लोग गिरफ्तार करने थे। वो पहले कहते थे कि 31 मई तक फैसले हो जाएंगे, आज कहते हैं इससे पहले 5-6 दिन में फैसले हो जाएंगे। उनका कहना था कि इमरान खान ने नंबर ब्लॉक किए हुए हैं, लेकिन परवेज़ खटक के राबते हैं। इमरान खान लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देंगे। पेशावर में कोर कमेटी की मीटिंग इसलिए रखी क्योंकि इस्लामाबाद में गिरफ्तारियां कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज़ रशीद ने कहा कि जमहूरी अंदाज में बात करने वालों का बेड़ा गर्क कर दिया गया। हमारे निज़ाम तालीम में गाली कल्चर नहीं था, आज के निज़ाम तालीम में गाली आम है। मुमताज़ दानिश्वर राजा अनवर की किताब की तकरीब रुनुमाई से खिताब में कहा कि किताब से दूर ना होते तो जिस तब्दीली की ख्वाहिश हम सब में है वो महसूस होती। पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर की शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी की मजम्मत। कहा, शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी सियासी जबर की बदतरीन शक्ल है। गिरफ्तारी में अगर हुकूमत मुलविस है तो जिम्मेदारी कबूल करे। ऐसे हथकंडों से मुल्क और सियासत को नुकसान होगा। वाकई में मुलविस लोगों को सामने आना चाहिए। अपोजिशन जमातें जो आज हुकूमत में हैं वो खुद ऐसे हथकंडों का सामना कर चुकी हैं। कराची में तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली आलमगीर खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वॉल चौकिंग और बगावत की दफात शामिल। पुलिस छापों के खिलाफ कराची में पीटीआई का शारा फैसल। नर्सरी स्टॉप के करीब एहतजाज। नर्सरी से मेट्रोपोल जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। कारकुनान शारा फैसल के साथ सर्विस रोड पर मौजूद। और अमरीकी रियासत टेक्सास में एक शख्स ने अपनी बीवी, बेटी और सास को गोली मारकर कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली। चारों अफराद का ताल्लुक पाकिस्तान से था। बीवी शौहर से तलाक के लिए रुजू कर चुकी थी।